नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव, जय माता दी। श्री गणेश जी आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। बेटा, तुम्हारे तकदीर में दो बड़े बड़े मृत्यु लिखी है। क्या है? हे प्रभु, मुझे माफ करना। घर में इतने बड़े परेशानी क्यों बढ़ रहे हैं जो आप बड़े गलती कर चुके हैं। भगवान आपको भी माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि आपके साथ घर को परिवार एक दुश्मन ने 3 महीने तक आपको सताया था, जबकि इस बात पर कभी यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि आपके घर में इतने बड़े परेशानी क्यों हो रहा है और आपके परिवार में कोई बात का असर नहीं करता था। कोई अनदेखा देखकर चले जाते हैं और आपके घर में बड़े बड़े दुर्घटना से परेशान में हो जाते हैं। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद से इन दुश्मनों को बहुत जल्द बुरे कर्मों का सदा मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप देखना, दुश्मन 24 घंटे के भीतर बहुत दर्द और दुखद की बात आने वाले हैं। बहुत एहसास होगा। कभी नहीं जिंदगी में इतना बड़ा घर में झटका लगा था और किसी का बात पर विचार नहीं करना चाहिए और अपने आप सोच विचार कर इस काम का सफल जरूर ले। जी हां दोस्तों, अगर जीवन काल में जो बड़े की सोच है वह आपकी 24 घंटे के भीतर होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपके बड़े बड़े दुर्घटना से आपको राहत मिलेगा और बड़े परेशानी से आपको मुक्ति होगा और आपके हर शैतान से, हर चुड़ैल से, हर दुश्मनी से, हर समाज में इन बातों पर नहीं चलना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके साथ इतने बड़े दुश्मनी होगा। कभी कल आपके साथ बीच में धोखा दे सकता है और आपके परिवार की जिंदगी की सत्यानाश कर देगा। किसी बात पर कभी नहीं चलना पड़ेगा और अपने खुद से इस बात विचार कर ले। दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय बाबा शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आपके घर में बड़े बड़े परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगा। हर बातों का, हर चिंता, कोई भी शैतान होगा तो अपने आप दूर रह लग जाएगा। भगवान हनुमान जी का आप मंत्र पढ़ लेंगे तो हर शत्रुओं को बाल बालिका नहीं बच पाएगा, क्योंकि भगवान हनुमान जी का बहुत बड़ा शक्ति है। इस मंत्र को घर में जब भी पढ़ लेंगे तो 3 बार सारी किस्मत से आपका बदल ही जाएगी। 24 घंटे के अंदर मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है।
वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, शनि कर्मफल देने में भेदभाव नहीं करते, इसलिए जब शनि वक्री होकर किसी राशि पर टेढ़ी नजर रखते हैं तो उसके जीवन में उथल पुथल मच जाती है। अब शनि वक्री होने वाले हैं, इसका कुछ राशियों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इन्हें अधिक परिश्रम में भी सफलता नहीं मिलेगी, घर में कलह होंगे, जीवन की आर्थिक गाड़ी पटरी से उतरेगी, स्वास्थ्य परेशान करेगा। आइए जानते हैं वक्री शनि से किसे रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। अगर आपके साथ कोई समझ में बात का चर्चा चल रहा है तो आपको सुनकर चुपचाप होकर वहां से चले आना होगा, लेकिन उसे बात पर गंभीर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है और आपके गड्ढे में गिर सकते हैं। जीवन काल में जो भी बड़े काम का सोच है, ओ भगवान हनुमान जी ने आपके घर की सारी किस्मत है एक एक करके खोल देगी, दुश्मन देखकर ही तड़पना लगेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर में बच्चों की भी भविष्य सुधर ही जाएगा। आपके साथ कोई बड़े परेशानी आते हैं तो भगवान हनुमान जी का शक्ति है, बहुत जल्द इस परेशानी को खत्म कर देगा और आपको हर समाज में बैठने का लायक बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है, किंतु दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, जब आप शत्रु और विरोधी से ज्यादा परेशान हो गए हों तो रोजाना प्रतिदिन प्रातःकाल जल में रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें तथा सुबह और शाम नृसिंह भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार उनको लाल फूल अर्पित करके दुश्मनों से बचाव के लिए प्रार्थना करें। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति के दुश्मनों की संख्या में कमी आ जाएगी। इसके साथ ही उनके दुश्मन परास्त होंगे और उनके द्वारा रचा गया षड्यंत्र स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। ये उपाय तभी किए जाने चाहिए जब आप अपने दुश्मनों से आजिज आ गए हों। यह उपाय किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये उपाय खुद पर भारी पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके रिश्तेदारी में बहुत बड़ा झंझट होता है तो आपको 3 चीज का उपाय करें। बहुत जल्द इस झंझट को खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके परिवार में सुख शांति से घर में रह सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको किसी बात की मन में गड़बड़ी आता है तो अपना सोच विचार कर जलदेव जी काम में मत फंसना, आपके साथ बड़े हादसा में पहुंच सकते हैं और आपको सही ढंग से इस बात का उच्चारण सही करना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि जीवन काल में जो भी बड़े काम का सच है वह आपके साथ एक औरत ने सारी खुशियां उजाड़ दी हैं और आपके इस खबर सुनकर शरीर तर तर कांपने लगते हैं। जी हां दोस्तों, सारी परेशानियां दूर हो जाएगा और आपको बड़े बड़े सरकारी नौकरी में हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, घर की परिवार सब एक बात पर तैयार हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में यदि आपने पहले निवेश किया था तो उससे आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है।
लेकिन आप किसी काम को लेकर यदि यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आप वाहनों का प्रयोग सावधानी से करें, नहीं तो कोई दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आप साझेदारी में कार्य क्षेत्र में कोई काम कर सकते हैं और परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। आपको अत्यधिक काम रहने के कारण कुछ मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें आप डील बिल्कुल ना दें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप यदि किसी नए काम में हाथ आजमाएंगे तो उसमें आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। आप कामों को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं। आपका कोई पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने आसपास रह रहे मित्रों के रूप में शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपके कामों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। व्यापार में कोई गिरावट होने से आपको समस्या सकती है। आपको यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपके काम पूरे हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। अविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित चल रहा था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। आप किसी की कहीं सुनी बातों में ना आए, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। आप अपने भाई बहनों से कोई भी बात बहुत ही सोच विचार कर करें। जी हां दोस्तों, आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप लोगों से काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। आपके जो रुके हुए काम आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, तो आप उन्हें पूरा करने का मन बनाएंगे, जिसके लिए आप मेहनत भी पूरी करेंगे। आपको किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार में समस्याएं आज फिर से सिर उठा सकती हैं, जो आपको परेशान करेंगी। जिन्हें आप मिल बैठकर सुलझाएं तो वह आपके लिए बेहतर रहेगी। जीवन साथी को करियर में आ रही समस्याओं को लेकर आप उनके लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार को नियंत्रण बनाए रखने के लिए रहेगा। आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहने के कारण आप परेशान रहेंगे, लेकिन आप किसी काम को करेंगे तो उसके लिए आपको अपने सहयोगियों से बातचीत की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। बिजनेस की कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप कुछ उधेड़बुन में लगे रहेंगे, क्योंकि लंबे समय से आपने अपने व्यवसाय की ओर रुख किया था, तो आपके काफी काम लटक सकते हैं। परिवार में अपनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाएंगे, जिनसे आपको बचना होगा। संतान ने यदि किसी कोर्स को करने का सोचा है तो उन्हें उसमें दाखिला मिल सकता है। आपके किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी से कोई गुप्त जानकारी शेयर ना करें। जी हां दोस्तों, आपको किसी कानूनी मामले में समस्या उठानी पड़ सकती है, इसीलिए आप बहुत ही तोल मोल कर बोलें। कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। माताजी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आएंगे, जिससे आप दोनों के बीच चल रही दूरियां भी समाप्त होंगी। सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने के लिए सोच विचार कर रहे थे, तो उसके लिए वह समय निकालने में कामयाब रहेंगे।
आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यक्ति करेंगे। आपको अपनी नौकरी में यदि कोई बदलाव करना पड़े तो उसके लिए समय अच्छा है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आप अपने माता पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी कोई गलती कार्य क्षेत्र में आपके बॉस के सामने आ सकती है, जिसके बाद आपको उनसे बात करनी पड़ सकती है। जो विद्यार्थी किसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वह कहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने मन में चल रही उलझनों को दूर करने की कोशिश करनी होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। पार्टनरशिप में आप कोई बड़ी डील फाइनल ना करें, नहीं तो उसमें आपको पार्टनर्स से कोई धोखा मिलने की संभावना है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लेकर आने वाला है। आपको अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करके किसी बड़ी बीमारी को दावत नहीं देनी है। कार्य क्षेत्र में आप खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे। व्यापार में आप कोई बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम आदि को शामिल करके सेहतमंद रह सकते हैं। आप किसी से कुछ धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी, क्योंकि जीवन काल में आज का दिन जो अच्छा रहता है वह आपको हर सदस्य से बात का विचारण होगा। जी हां दोस्तों, और इस बात का चर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव में कानों कानों तक इस बात का खबर पहुंचेगी। जब भी आप इस उपाय करेंगे तो शाम 12 रात में अरवा चावल या घी या अगरबत्ती या लाल कपड़े किसी के जगह कोने में रखकर मुक्ति मिलेगा। हां दोस्तों, और आपको इस दुश्मन से छुटकारा पाना है। खुद आप 107 बार इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। मां काली देवी की, तभी आपके घर की सुख और शांति मिलेगा। कहीं भी आपको देखा तो क्षणिकर निकल जाएगा, लेकिन इस समय इंसानों का बात लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर,
फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3. सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा। और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है।
कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें। धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन